सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जो लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण तक ही नहीं रुका बल्कि आज लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा है। दोस्तों, इन दिनों लद्दाख को लेकर बड़ी बड़ी खबरें न्यूज़ में आ रही है। वहीं एक नाम सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। आखिर ये सोनम वांगचुक है कौन? एक नाम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है लद्दाख को लेकर, चाहे वहाँ लद्दाख की शिक्षा की बात की जाए या फिर लद्दाख के पर्यावरण की। तो आइए जान लेते हैं आखिर ये सोनम वांगचुक है कौन। दोस्तों, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। आमिर खान ने रैंचो का रोल प्ले किया है। आमिर खान ने रैंचो का रोल जो प्ले किया है, जो रैंचो उस मूवी में दिखाया गया है, जो कैरेक्टर दिखाया गया है, वही सोनम वांगचुक है। दोस्तों, हम शिक्षा की बात करें या पर्यावरण की बात करें लद्दाख को लेकर, तो सिर्फ एक ही नाम गूगल अगर सर्च करोगे तो सोनम वांगचुक। मात्र 9 साल की उम्र से ही उनके पास कोई पढ़ाई का साधन नहीं था। उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत अपनी माँ से और प्रकृति से की। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ। जरा सोचिए दोस्तों कि किसी इंसान के पास पढ़ाई के कोई भी साधन नहीं है, लेकिन आज वो लद्दाख का हीरो बना हुआ है। इनकी अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो इन्होंने औपचारिकता के रूप में इंजीनियरिंग श्रीनगर से की। 1988 में उन्होंने शुरू किया स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। दोस्तों, इनका मकसद था कि लद्दाख के लोगों को ऐसी शिक्षा देना जो लद्दाख के लोग ज़मीन से जुड़े रहें। यहाँ के जो छात्र छात्रा थे, इनका मकसद था कि वो किताबों के साथ साथ घर बनाना भी सीखते रहे। लद्दाख की सबसे बड़ी चुनौती थी पानी का ना होना। पानी का ना होने की वजह से खेत की फसल सूख जाया करती थी। और ज़रा सोचिए वो लोग पानी इकट्ठा कैसे करते थे। पानी सर्दियों में इकट्ठा करते थे बर्फ़ के रूप में, फिर गर्मियों में उसको यूज़ करते थे ताकि फसलों की सिंचाई हो सके अच्छे से। कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष, उसके बावजूद आज इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है इंडिया में लद्दाख, और लद्दाख को लेकर के एक इंसान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जरा सोचिए दोस्तों, लद्दाख के लोग शिक्षित हो और लाइफ में आगे बढ़े, ग्रो करें, इसलिए इन्होंने वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ लद्दाख। हाल ही में लद्दाख को लेकर इतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही है, इतनी ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। बताया जा रहा है उन्होंने हाल ही में अभी राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग की है, इसलिए उन्होंने 15 दिन तक अनशन किया। सोचिए, 15 दिन तक अनशन। 15 दिन अनशन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, उन पर NSA लगा दी गई है। मांगे पूरी हो, उन्होंने इसलिए 15 दिन तक अनशन किया, और अनशन करने के बाद वहां पर हिंसक प्रदर्शन हुए, इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, उनका जो विदेशी फंडिंग थी उसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया है सरकार ने। दोस्तों, जो भी उन पर धारा लगी है वो तो फैसला हो ही जाएगा कोर्ट में कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनका संघर्ष भारत और लद्दाख के लिए क्या ज़रूरी है? आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरी कहानी को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये सही हो रहा है या फिर ये गलत हो रहा है।